Good morning, students. Today we will study the second chapter of civics, that is federalism. First of all, we will study what is federalism. We know that federalism is derived from Latin word feudus, which means treaty or agreement. Treaty or agreement in which the power is divided between central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म क्या है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है किसके बीच में, जो फेडरल और जो सेंट्रल अथॉरिटी है और जो सब यूनिट्स हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, इसके बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यह डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बिल्कुल साफ क्लियरली हो जाता है, इसी को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। इसके संबंध में गार्नर जो है उसने डिफाइन किया है कि गार्नर डिफाइंस इट एज अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट कंबाइंड अंडर अ कॉमन सॉवरनिटी। इसको गार्नर ने बताया है कि एक जो सॉवरनिटी है, संप्रभुता है, तो कॉमन सॉवरनिटी के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइंड पावर्स हैं, इसी को ही फेडरल सिस्टम कहा जाता है। In this system, both the central and local organizations are supreme within their definite spheres. The local government are as much a part of the federal system as the central government is. क्या है कि गार्नर ने इसमें क्लियर किया है कि जो यह कंट्री के अंतर्गत दो लेवल की गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच जो पावर को डिवाइड किया गया है, सेपरेट किया गया है, वे दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट फ्रीली अपने पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फेडरल सिस्टम के दोनों ही इक्वल पार्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए इनके पावर्स को जो सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन जो होता है वह कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है, ताकि कोई एक दूसरे के पार को सीज करने का प्रयास ना करे। अब है डिस्टिंक्शन बिटवीन द यूनिटरी एंड फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, की यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। हम जानते हैं डेमोक्रेसी में भी टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। आपने फेडरल सिस्टम में देख लिया, जो पावर्स होते हैं वे पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही 2 और मोर देन 2 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो इंडिया जैसे लार्ज कंट्रीज हैं उसमें 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसे लोकल बॉडीज कहते हैं। इस लोकल बॉडीज के अंतर्गत नगर पालिकाज आते हैं, विलेज पंचायत आते हैं, ये सारे जो है 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए हैं। और ये 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट किस पर रूल करते हैं? सब के सब सेम सिटीजन पे करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल इंटायर कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उस पर रूल करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो एक प्रोविंस के अंतर्गत जितने सिटीजन्स हैं उस पे रूल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो करती ही है, स्टेट गवर्नमेंट अब सेम सिटीजन पे। अब छोटे से एरियाज में जो विलेज पंचायत हैं, नगर पालिकाज हैं, तो विलेज पंचायत में प्रधान है, नगर पालिकाज में जो कमिश्नर्स होते हैं वे रूल करते हैं। तो यानी सेम सिटीजन जो है, ये 3 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वे सेम सिटीजन पर रूल करते हैं। इसीलिए उनके बीच में आपस में ट्रस्ट का होना आवश्यक होता है, कोई किसी के एक दूसरे के पावर को सीज करने का प्रयास ना करे, वह देश की यूनिटी के लिए भी आवश्यक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट the differences between the unitary form of government and the federal form of government.
In unitary government, there is a concentration of power in the central government, whereas in the federal government, powers are divided between the central and units. क्या देखेंगे हम कि यूनिटरी गवर्नमेंट में देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पावर जो है मुख्य रूप से केंद्रित सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है. एंड अकॉर्डिंग टू देयर विश द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स पावर इन सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. एंड व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स इट कैन सीज द पावर ऑफ द सब यूनिट गवर्नमेंट. और जब भी उसे ज़रूरत पड़े, जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट के पावर को सीज कर सकती है. इट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द country in unitary form of government. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मुख्य पावर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं. ऑन द अदर हैंड इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी सी दैट द powers of the government are clearly distributed among the central government and the state government or provincial government, and the powers are distributed by the constitution so that no one level of government can try to seize the power of the other level of government. जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पावर्स जो होते हैं वे किसके द्वारा, संविधान के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ताकि कोई एक लेवल की गवर्नमेंट दूसरे लेवल के गवर्नमेंट के पावर को सीज नहीं कर सके, प्रयास भी ना कर सके. सेकेंड डिफरेंस है यूनिटरी गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर अ sovereign central legislature, whereas a federal government makes provision for separate legislature and executive for the units also. हम जो फेडरल फॉर्म पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होते हैं, कानून बनाने का जिसे अधिकार होता है, वह सारे के सारे यूनिटरी गवर्नमेंट के अधीन होते हैं. वे सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं देती. लेकिन जो फेडरल सिस्टम में हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे तो रूल बनाने का अधिकार है ही, उसको क्लियरली एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में बांट ही दिया गया है. साथ ही साथ जो सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसे भी रूल बनाने का अधिकार दिया है. स्टेट गवर्नमेंट के अधीन भी जो ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर होते हैं, ये लेजिस्लेचर अपने स्टेट के अधीन जो है वे कोई भी रूल बना सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो सही हो वह रूल बना सकते हैं. इन अ यूनिटरी सिस्टम, थर्ड जो डिफरेंस है, यूनिटरी सिस्टम द गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट. जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर टू द लोकल और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. व्हाई? बिकॉज ऑल द पावर्स आर विद इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सारे पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स पावर अकॉर्डिंग टू इट्स विल. जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने पावर को अपनी इच्छा अनुसार सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट में बांटती है और जब चाहे उसे सीज कर सकती है. ऑन द अदर हैंड इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट the central government cannot seize the powers of the subordinate or the state or the provincial government. प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट सीज नहीं कर सकती है. व्हाई? बिकॉज
The powers are distributed by the Constitution. The powers are separated by the Constitution. Constitution के द्वारा ही पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. Hence, no one can seize the power of each other levels. एक दूसरे लेवल की जो गवर्नमेंट हैं वे एक दूसरे के पावर को सीज नहीं कर सकती. फोर्थ हम देखेंगे, इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट यूजुअली अ यूनिफॉर्म लॉ प्रिवेल्स थ्रू आउट द इंटायर कंट्री. जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक ही समान के कानून जो है पूरे देश में जो है लागू होते हैं. जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि सिटीजन्स को जो है वे 2 सेट्स ऑफ लॉ को मानने पड़ते हैं. वह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का. दोनों ही लॉज को फॉलो करना होता है. इट मीन्स क्या है कि इस तरह के जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यूएसए के सिटीजन्स जो है उन्हें इस तरह का फॉलो करना होता है. यूएस गवर्नमेंट एज वेल एज दैट ऑफ द स्टेट, दैट इज न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टेक्सास, इन सबों में इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम देखते हैं. ओके, तो हमने क्या देखा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें मुख्य डिफरेंसेस क्या है. ओके.